2, 3, 4, 1. तो द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं नामांकन के लिए। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। आदिवासी चेहरा हैं। और 64 वर्षीय भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू होंगी। और काफ़ी मंथन के बाद एनडीए ने फैसला लिया द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित करने का। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं नामांकन के लिए। राज्यपाल भी वो रह चुकी हैं और एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई। तो 18 जुलाई को मतदान होना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के बाद देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए महिला उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए की महिला उम्मीदवार का नाम द्रौपदी मुर्मू और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन के लिए पहुंची हुई हैं, अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है और द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति होंगी, महिला राष्ट्रपति होंगी हमारे देश की। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता हैं, झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं और काफ़ी सोच विचार कर, काफ़ी मंथन के बाद एनडीए ने फैसला लिया है द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाने का। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली से द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने गृह जनपद से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामा देवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इस क्षेत्र में काम किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी द्रौपदी मुर्मू ने काफ़ी काम किया है। तो काफ़ी संघर्षपूर्ण उनका जीवन भी रहा। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ और जिससे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बाद में उनके दोनों बेटों का निधन हो गया और पति भी छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए थे। बच्चों और पति का साथ छूटना द्रौपदी मुर्मू के लिए कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में कदम रखा और निरंतर वो आगे बढ़ती रहीं। तो द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उड़ीसा से की थी और भाजपा ज्वाइन की थी उड़ीसा में। 1997 से रायरंग नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया था द्रौपदी मुर्मू ने। 97 में जीत हासिल की। बीजेपी ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद उड़ीसा में बीजेपी और बीजू जनता दल के गठबंधन की सरकार में साल 2002 से 2002 तक वो वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री वो रहीं। 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया और उड़ीसा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी द्रौपदी मुर्मू ने जीता था
और बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई। वो राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी थी और अब देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली से। द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हुई हैं और सीएम शिवराज उनके प्रथम समर्थक बने थे। उन्होंने साइन किए थे प्रथम समर्थक के तौर पर उनके प्रस्ताव पर। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी राजधानी दिल्ली से तस्वीरें हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करने के लिए, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं एनडीए की, नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंची। द्रौपदी मुर्मू का जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अपने दोनों बेटों और पति को खोने के बाद कठिनाइयां उनके सामने आईं, लेकिन सामाजिक कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और समाज के लिए निरंतर वो काम करती रहीं। एक आदिवासी परिवार में जन्म लेने के चलते द्रौपदी मुर्मू को कई सामाजिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने मुश्किलों को पछाड़ते हुए अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। तो द्रौपदी मुर्मू अगर ये चुनाव जीत जाती हैं तो देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर विराजमान होने वाली पहली महिला आदिवासी नेता वो होंगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रंची नारायण टुडू था, जो कि अपने पुश्तैनी परंपरा के अनुसार अपने गांव और समाज के मुखिया थे। तो काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक द्रौपदी मुर्मू पहुँची हैं और एनडीए ने भी काफ़ी सोच विचार कर, काफ़ी विचार विमर्श कर, मंथन करके द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। शुरुआती शिक्षा द्रौपदी मुर्मू ने अपने गृह जनपद से प्राप्त करने के बाद भुवनेश्वर स्थित रामादेवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई बेहतर काम किए। लगातार समाज के लिए वो अपना योगदान देती रहीं। राजनीतिक सफर की शुरुआत की अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो ओडिशा राज्य से बीजेपी के सदस्य बनते हुए ही द्रौपदी मुर्मू को राजनीति में व्यक्तिगत पहचान 1997 से मिलनी शुरू हुई। तब उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद के रूप में उन्होंने चुनाव जीता था और इसी के साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपना काम किया था। सतना में सीएम ने